बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे की घाटी में सुरक्षा बल मुस्तैदी से तैनात हैं। उन्हीं की बदौलत आतंकियों की साजिश नाकाम हो रही है। हाल ही में घाटी में पहली बार परफ्यूम की बोतल को हथियार बनाकर बड़ी साजिश रची जा रही थी, लेकिन पाक में बैठे आतंकियों के आकाओं की इस साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। घाटी में बम धमाके की साजिश पुख्ता थी, लेकिन गुड न्यूज ये है कि इस परफ्यूम की बूंदें धमाका कर पाती इससे पहले ही बरामद हो गई और साजिश बेनकाब हो गई। बॉटल परफ्यूम की दिखती है और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकी नई नई तरकीब आजमा रहे हैं। साधारण सी दिखने वाली चीजें जिनसे अनुमान लगाना मुश्किल है कि ये बम भी हो सकते हैं, उन्हें हथियार बनाकर आतंकी संगठन घाटी को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन अच्छी खबर है कि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी आतंकियों की साजिश पर हर बार भारी पड़ती है। जो पहली आईडीज अभी तक इस्तेमाल करी, जो शास्त्री नगर में हुई, वो टाइमर वाली डिवाइस थी। जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिक्की बॉम्ब की फॉर्म में थी। जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिक्की बॉम्ब हमने कठुआ में बरामद किए थे, जिसमें 450 ग्राम के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता है। और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी, और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। टिफिन आईडी थी, स्टील टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है, मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। जम्मू में हुए आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बड़ा खुलासा किया। जम्मू में हाल ही में हुए आतंकी धमाके के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है। पाकिस्तान में बैठा लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर कासिम कश्मीर के लोगों को अपना शिकार बना रहा है। 14 दिन पहले यानी 20 जनवरी को नरवाल में 2 आईईडी बम प्लांट किए गए थे, जो 21 जनवरी को 20 मिनट के अंदर ब्लास्ट हुए। पहले धमाके में 9 लोग जख्मी हुए और दूसरा धमाका काफी तेज था, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब जम्मू संभाग में बार बार जो है आतंकी वारदातें हो रही हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि जम्मू संभाग के राजौरी जिले में किस प्रकार से हिंदू समुदाय के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया और उसके अगले दिन जो पीड़ित परिवार है, एक पीड़ित परिवार के मकान में आईडी का धमाका होता है। तो ये जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर जो है चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। लेकिन सुरक्षा बलों ने यहाँ पर बहुत ही शानदार काम किया है। जम्मू संभाग हो या कश्मीर घाटी हो, अभी हाल फिलहाल में कई जो आतंकी साजिशें हैं उनका पर्दाफाश हुआ है। आतंकवादियों की जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी फेरा गया है। सुरक्षा बलों के हाथों एक और बड़ी जानकारी लगी है। हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठकर आतंकी हमलों के लिए फंडिंग कर रहा है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी को गिरफ्तार किया है, जो पहले सरकारी टीचर था। टीचर होने के बावजूद आप बच्चों को तरबियत देने के बजाय ऐसा काम कर रहे थे। अरे आपको लगता नहीं है कि आप टीचर होने के बजाय आपको ये टीचर होना आपको ये शोभा देता था। दहशतगर्दी की कार्रवाई आरिफ जो कर रहा है, ये सरकारी मुलाजिम भी है। 2010 में रैबर तलीम में भर्ती हुआ था। 2016 में रेगुलर टीचर बना। सरकार की तनख्वाह भी ले रहा है, सरकार के टुकड़ों पे पल भी रहा है और साथ ही साथ कुछ और टुकड़ों के लिए अपने लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। पता चला कि इसको पहली आईडी लगाने और फोड़ने के बाद कुछ नगद रकम मिली थी। कटरा की आईडी लगाने के बाद भी इसको कुछ रकम दी गई थी और अभी जे आईडी लगाने में भी इसको ऐसा ही फायदा दिया गया। आरिफ 2016 में टीचर के पद पर नियुक्त हुआ था। पिछले 3 साल से लश्कर-ए-तैयबा के साथ आरिफ जुड़ा हुआ है। जाहिर है, हाल में जम्मू में हुई कई आतंकी घटनाओं के लिए आरिफ जिम्मेदार है।
सुरक्षा बलों को मिली जानकारी के अनुसार आरिफ को दिसंबर के आखिरी में 3 आईईडी की सप्लाई मिली थी, जिसे ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजा गया था। इसमें से 2 का इस्तेमाल आरिफ ने नरवाल इलाके में किया। इसके अलावा आरिफ ने मई 2022 में वैष्णो देवी जा रही बस में भी आईईडी रखा था, जिसमें 4 लोगों